मैं हूं परफेक्ट मिशन लाइव से और मैं इस समय जो है मुगल सराय के अलीनगर में हूं। मेरे सामने जो है ये कांग्रेस की वरिष्ठ नेता जो है मधु राय जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। इस समय देश के अंदर में पूरा जो है देश के अंदर में बॉन्डर मचा हुआ है बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर के। आइए इनसे बात करते हैं, देखते जो है उनके बारे में क्या कहते हैं। मैम परिचय बताएं आप। मैं कांग्रेस की नेता मधु राय जी। मैम जो है पूरे देश के अंदर में जो किस तरह का बॉन्डर है, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को उनने बनाया जी। जवाहरलाल नेहरू ने उनको ऑफर किया। विद्वान आदमी हैं बाबा साहब। बाबा साहब कोई वो नहीं है, एक विचारधारा है देश के जिस पे संविधान चलता है। बाकी हमारे देश के गृह मंत्री ने ऐसा बोल दिए अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, ऐसे नहीं कहना चाहिए उनको, अम्बेडकर जी बोलना चाहिए। कोई बच्चे नहीं है, खिलवाड़ है। जी जी। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इनका घोर विरोध कर रही है। जी। राहुल गांधी जी हमेशा इनका विरोध करते हैं क्योंकि ये लोग संविधान को मिटाने वाले हैं। जी। और कांग्रेस हमेशा संविधान को बचाने के चक्कर में जी। ये हमेशा दोष देते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव गांधी, सबका दोष देते हैं। आज इंदिरा जी नहीं रहती या जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो देश कहाँ होता, कहाँ होता देश। अंग्रेज के साथ तो ये खड़े थे, हम देश बचाने के चक्कर में खड़े थे। तो देश बचाने के चक्कर में हमारे कांग्रेस के लोग हमेशा रहे। हमारा दो विचारधारा है, एक देश के प्रति और एक देश विरोधी के, देश विरोधी है। आप मगर मैम ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने कोई ऐसी बात ही नहीं कही है। हाँ, हम लोगों ने जो है, हम लोग भी मानते हैं, हम लोगों ने कोई इस तरह का कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है। आज ये बताइए कि राहुल गांधी जी प्रोटेस्ट कर रहे थे अम्बेडकर जी के ऊपर, आपने कहीं सीसीटीवी कैमरा में देखा उनको, इन लोगों को ढकेलते हुए? कहीं नहीं दिखाई दिया। जिसका जीता जाता पप्पू यादव जी जो सांसद हैं 6-7 बार के, वो जया प्रदा जी, सारे लोगों ने देखा कि राहुल गांधी कभी ढकेल नहीं सकते, गांधी परिवार किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता, तो इनको कैसे पहुंचा दिया? मगर आरोप तो जो है इन लोगों ने आरोप लगाया है कि जो है राहुल गांधी ने ढकेला है जी। अरे कहीं तो दिखा दे ना राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में कहीं तो दिखा दे। वो तरह चलते मोची के दुकान पर बैठ के उनको प्यार करने वाले व्यक्ति हैं, किसान के खेत में चढ़ के किसान से प्यार करने वाले व्यक्ति हैं। हर इंसान से, गरीब हो अमीर हो, सबसे प्यार करते हैं। इनको कैसे ढकेल देंगे? कहीं तो सीसीटीवी कैमरा में नहीं आया, तो बताइए कि कैसे कर दें? संविधान अपना बचाना है, इसलिए राहुल गांधी को आगे आना है। राज्यसभा के अंदर में है, उन्होंने ध्यान साधना की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर जितना अंबेडकर जी का नाम आदमी लेता है, अगर जो है उतना जो है अगर ईश्वर का अगर नाम ले ले तो आदमी को मोक्ष प्राप्ति हो जाए, आदमी का कल्याण हो जाए। तो उन्होंने उसमें बुरा क्या कहा है? क्यों अंबेडकर जी भगवान नहीं हो सकते क्या? भगवान को किसी ने देखा है क्या? धरती पर किसी ने देखा है भगवान को? अच्छे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, किसी ने देखा है क्या? जो इस देश में अच्छा कर्म करेगा उसी को लोग भगवान मान लेंगे, चाहे कोई भी हो। मगर बात यहाँ की है, बात जो है जो अमित शाह जी ने कहा कि अगर जो है ईश्वर की बात, लोग ईश्वर का अगर नाम लें तो कल्याण हो जाएगा, तो उसमें गलत क्या कहा उन्होंने? जबरी कहवाएंगे क्या किसी से? नहीं, जबरी वाली बात नहीं है। हाँ। जी, जबरी कहवाएंगे कि ईश्वर का नाम लो। हम भी हिंदू हैं। हाँ। हम भी भगवान का नाम लेते हैं, भगवान राम का नाम लेते हैं। तो जबरी थोड़ी कोई कनो हमसे कहेगा कि ये कर लो वो कर लो, ये तो नहीं कर सकता। और संविधान बनाया गया है, बनाने के लिए बाबा साहब को चुना गया है, जिसमें हमको लगता है कि कमलापति जी का भी नाम हमने देखा, मेरे पास संविधान है, उसपे कमलापति जी का भी दस्तखत है, हमारे चंदौली के जो सांसद रहे। तो हम तो भाग्यशाली हैं ना कि अम्बेडकर जी संविधान लिखे।
आज उसी को संविधान को मिटाने के लिए आज देश में हिंदू मियाँ हो रहा है। जी। क्यों? इस देश में मुसलमान भी कुर्बानी दिए हैं, जी, जी। इस देश में सिख भी दिए हैं, इस देश में ईसाई भी दिए हैं, इस देश में हिंदू भी दिए हैं। जी ये तो हर बच्चा जानता है। मैम, मगर एक बात बताइए कि हमेशा मुसलमान की राजनीति होती है। अभी जो है अभी संभल के मामले में देखिए, उसके बाद बदायूं का मामला देखिए, बदायूं का मामला, उसके बाद उससे बहराइच का मामला देखिए, जो है तो हमेशा मुसलमान की राजनीति होती है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई देखिए, वो हिंदू मियाँ करेंगे ही ना। जी। हिंदू मियाँ करेंगे। जी हिंदू मियाँ करने के लिए अभी आपने देखा ना, भागवत जी ने क्या कहा, मोहन भागवत जी ने, मोहन भागवत जी इन लोग को समझा रहे हैं। जी। अब समझा रहे हैं कि और उभार रहे हैं, हमको तो इसके बारे में नहीं मालूम। जी। बाकी यहाँ जो महंत जी लोग बोल रहे हैं मोहन भागवत जी को, हम उस पे कहना चाहती हूँ कि उस समय क्यों नहीं आप लोगों ने बोला, जी। जब बनारस के हर मंदिर को तोड़ रहे थे, बाबा विश्वनाथ के अगल बगल जितने थे, जी। उनको क्यों तोड़ रहे थे लोग? हर जगह तोड़ के कॉरिडोर बना रहे हैं, धर्मस्थल को कॉरिडोर बना रहे हैं। क्यों कॉरिडोर क्यों बना रहे हैं भाई? हमारा धर्मस्थल है, हमारे भगवान है, हम बिजनेस थोड़ी करेंगे भगवान पर। जी। हम बिजनेस करने वाले भगवान पर नहीं है, जी। हमारे धर्म के हैं। हम भगवान राम का नाम लेंगे, भोलेनाथ का नाम लेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, ना कि उनको कॉरिडोर में डाल के उल्टा सीधा काम करेंगे। मैम, मगर एक बात है, जिस तरह जो है अगर बात विपक्ष की करें कि विपक्ष जो है इस समय बहुत जो है मजबूत स्थिति के अंदर में है, मगर जो है हमें लगता है कि ये जो मुसलमान की जो राजनीति है, अगर बात करें मुसलमान की राजनीति की, तो लोग जो मुसलमान पे राजनीति करते हैं और जो है विपक्ष जो है इसका जो है, हमें लगता है कि विपक्ष जो है अपनी बात को जो है मुसलमानों के लिए जो है नहीं लड़ता। क्या कहेंगे इसके ऊपर? अच्छा एक बात बताइए, आज विपक्ष नहीं लड़ता, जी, राहुल गांधी नहीं लड़ते, खड़गे साहब नहीं लड़ते, अब प्रियंका जी लड़ने आ गई हैं, तो फिर मुसलमान कहाँ होता? जी, आप बताइए। नहीं, अगर जो है ये मुसलमान पर नहीं, मुसलमान पर कांग्रेस राजनीति नहीं करती, माफ करिएगा। अगर लड़ने वाली बात होती तो बताइए, देखिए बहराइच के अंदर में कांड हुआ, उसके बाद जो है संभल के मामले में जो है, संभल के मामले में तो हमारे राहुल अटाला मछली यहाँ तक कि जो है बनास के अंदर में भी जो है लोग जो है सर्वे की बात कर रहे थे। तो ये क्या है मैम? ये तो प्रभु जाने जी। प्रभु वो तो बाबा गरीब नवाज का भी सर्वे करना चाहते हैं, तो गरीब नवाज तो सबके मालिक है, वो तो देख लेंगे। जी जी जी। वो तो इन लोगों को देखेंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं देखेंगे। जी। तो सर्वे करा लेना, क्या करना है? जी। वो तो प्रभु जानेंगे कि इनका क्या होने वाला है। जी जी जी। मगर कांग्रेस कभी हिंदू मियाँ नहीं की। जी। हम लोग भी देख रहे हैं, इतने दिन से हम भी राजनीति में हैं। जी जी। हमने कभी नहीं देखा कि हिंदू मियाँ किया। जी जी। बात जो है राजनीति की नहीं मैम, जो है बात है मुसलमानों के हुकूक की बात है, मुसलमानों की आवाज़ उठाने की बात है। तो जो है इस पे जो है हमें कहीं लगता है कि जो है कहीं ना कहीं लोग जो है चुप्पी साधते हैं। क्या इसके ऊपर जो है? राहुल गांधी कभी नहीं चुप्पी साधे, वो तो संभल भी जा रहे थे, दोनों भाई बहन। जी जी। उनको नहीं जाने दिया गया। जी। क्यों चुप्पी साधेंगे? बिल्कुल नहीं साधेंगे। जैसा कि मैम जो है राहुल गांधी उठाते हैं, जो है अखिलेश यादव मुद्दे को उठाते हैं, बाकी और लोग भी सांसद तो हैं, और भी लोग तो हैं। देखिए, और पार्टी का तो मैं नहीं जानती, मैं अपने पार्टी का जानती हूँ। जी जी। अपने पार्टी का जानती हूँ जी। कि 70 साल करते हैं लोग। जी जी। तो 70 साल जब से देश आजाद हुआ, 75 साल से कभी कांग्रेस ने हिंदू मियाँ नहीं कहा, जी। कभी अपने जबान से भी नहीं बोला। जी। तो हम कैसे मान लें? हमने तो कभी नहीं देखा। अच्छा, देश की जनता जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी को जो है भगवान का रूप देती है, जो क्या इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई भगवान का रूप संविधान हमारे देश का बनाए हैं, तो रहेंगे ही ना। हम संविधान से तो ही जी रहे हैं, नहीं तो ये जीने नहीं देते हमको। तो संविधान तो है ही है ना। जी जी। वो तो मोदी जी भी जाते हैं नक्शा दिखाने के लिए, उसको किताब को चूमते हैं। जी। क्यों चूमते हैं संसद में? क्यों नहीं अपने लोगों को मना करते हैं? तो उनको सोचना चाहिए ना कि हम क्या बोल रहे हैं किसी पर। मैम जो है हम और आप जो है यहाँ जो बैठे हैं, जो लोग यहाँ बैठे हैं, या जो लोग जो है उच्च सदनों में उच्च पदों में बैठे हैं, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की ही दिन, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अरे भाई बाबा भीमराव अम्बेडकर जी देश का संविधान लिखे हैं। जी। देश को कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है,
उसमें मुसलमान के लिए भी लिखे हैं, उसमें हिंदू के लिए भी लिखे हैं, उसमें छोटी छोटी जातियों के लिए लिखे। तो उनने तो हर चीज को अपने ढंग से लिखा। और जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे उस समय, सब लोगों ने उस पर दस्तखत किया, उसको पास किया। जवाहरलाल नेहरू ने उसको बोर्ड में पास किया। तो उसमें क्या दिक्कत है?